नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के एक बहुत ही निजी और कह सकते हैं महत्वपूर्ण पहलू पर। जी हाँ, जो हमें कुछ दस्तावेजों से पता चला है। बिल्कुल, ये उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर के निधन से जुड़ा हुआ है। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो थोड़ी संक्षिप्त है, पर रमाबाई के गुजरने और उसके फौरन बाद के हालात पर कुछ रोशनी डालती है। हाँ, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, पर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बनता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि 1935 का वो दौर बाबा साहब के लिए व्यक्तिगत तौर पर कैसा रहा होगा। और रमाबाई के जाने का उन पर क्या असर पड़ा होगा। चलिए इस पर बात करते हैं। जी, तो जैसा कि इन दस्तावेजों में दर्ज है, रमाबाई अंबेडकर का निधन 1935 में हुआ। जी, और बताया गया है कि वो लंबे समय से बीमार थीं। हाँ, जाहिर है ये बाबा साहेब के लिए एक बहुत बड़ा एक निजी नुकसान था। बिल्कुल, पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, और यहीं पर ये जानकारी एक खास मोड़ लेती है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि रमाबाई के जाने के बाद बाबा साहब की निजी देखभाल करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला सचमुच कोई नहीं रहा। ओहो। ये सिर्फ आप समझे भावनात्मक खालीपन नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव था शायद। हाँ, ये बात तो वाकई दिल को लगती है ना? खासकर जब हम सोचते हैं कि वो वक्त कौन सा था, 1935, मतलब गोलमेज सम्मेलनों के ठीक बाद का समय। बिल्कुल बिल्कुल, जब उन पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा था। हाँ, पूना पैक्ट हो चुका था और वो दलितों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। सही, ऐसे माहौल में घर पर एक मजबूत सहारा खो देना यकीनन बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और देखिए, इसी जानकारी में रमाबाई के लिए भावुक और दूरदर्शी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये मैंने भी देखा। भावुक तो ठीक है, समझ आता है, शायद उनके स्नेह और स्वभाव की वजह से। जी। लेकिन दूरदर्शी, ये शब्द थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। क्या मतलब हो सकता है इसका? हो सकता है ये इस तरफ इशारा हो कि उन्हें शायद अंदाजा था कि उनके जाने के बाद बाबा साहेब कितने अकेले रह जाएंगे। अच्छा, ये मुमकिन है। हाँ, दस्तावेज इस दूरदर्शी शब्द की वजह साफ नहीं करता, पर यह सोचने वाली बात जरूर है। ये दिलचस्प पॉइंट है। अच्छा, क्या दस्तावेज उनके परिवार के बाकी लोगों के बारे में कुछ बताता है, बेटे वगैरह? हाँ, इसमें जिक्र है कि उनके बेटे यशवंत और राजरतन वो भी उस वक्त उनके साथ नहीं थे। ओह। हाँ, मतलब वो अलग रहते थे। तो ये उस समय के पारिवारिक स्थिति की एक झलक देता है। बिल्कुल। शायद पढ़ाई या